लो आ गया, हम वहाँ फिट करें, ठीक है। थोड़ा जल्दी पूछा चाहिए लाइव है इसमें कुछ नहीं बोल रहे तो बढ़िया बढ़िया सुना। हेलो फ्रेंड्स, बस मिलाते हैं अभी। अब हम क्लोज ले रहे हैं ना? हाँ हम ले रहे हैं, टेंशन हम वाइड में लेते हैं, क्लोज ले रहे हैं। दोनों एक ही जगह है, टेंशन तालियां बजती रहनी चाहिए। अब हम अपने इन अतिथियों का सम्मान हमारे बीच संदीप पौदार हैं, हम उनसे आग्रह करते हैं कि मंच पर आए। संदीप पौदार, संजय चंद्रा सर, संजय चंद्रा, हाँ आकाश सिंह, बड़ा लग रहा है। शशि रंजन शर्मा, हमारे हवा चलेगा तो नाम नहीं लेगा। सत्येंद्र कुमार, सत्येंद्र कुमार सर, आपसे भी आग्रह है कि मंच पर आए। हमारे अतिथियों का एक झा सर को संदीप पौदार तुलसी का पौधा देकर सम्मानित करेंगे। इनके लिए जोरदार ताली। केदार मित्तल सर को सरसी चंद्रा मैम, हेलो सत्येंद्र कुमार सिंह आगे, मनीष शर्मा सर इधर डाउन जाएगा, मंच पर आए। इधर डाउन जाएगा, शशि रंजन उधर जाएगा, शर्मा से आग्रह है उधर का सत्येंद्र जी को तुलसी का पौधा देकर सम्मानित करें। हमारा जो काव्य है महाभारत, उसके बारे में जानते होंगे, देखा है, पढ़ा है, सुना है। उसी का एक पात्र है कर्ण, रश्मिरथी। तो आप सभी से आग्रह है कि एक जोरदार ताली कार्यक्रम को
लो। बंद हो गया होगा हमारे यहाँ पर बात भजन बोलते हैं। अब क्यों रो रही है इस विरोधी के शव के पास? आज तो आपकी खुशी का दिन है। देखिए, मैंने इस अंगराज कर्ण को मारकर इस युद्ध पर विजय प्राप्त कर लिया है। आपका बेटा इस संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बन गया है और आप इस विरोधी के शव के पास रोकर हमारी जीत का तू सब मना अपनी जीत का और मुझे रोने दे अपनी व्यवस्था पे। हेलो, अरे सर अप डाउन होइएगा तो हम लोग क्या लेंगे सर? रोने दे बुआ। नहीं केशव, क्या लेंगे? मेरे गांडीर से निकले जिस बाण पर माँ को गर्व होनी चाहिए, उस बाण पर माँ के आंसू क्यों? जानने का अधिकार है मुझे। अंगराज कर्ण के शव में मुझे मेरी जीत दिखाई दे रही है। मेरी जीत पर माँ के आंसू क्यों? सर आना जाना करिएगा तो कुछ नहीं हो पाएगा सर हम लोग का। ये जीवित अरे अंकल थोड़ा हटिए। सूर्य पुत्र होकर भी जिसने अपनी पूरी जिंदगी अंधेरे में गुजार दी, क्षत्रिय होने के बावजूद सूर्य पुत्र कहलाता था, जिसे अपनी माँ का नाम तक नहीं मिल पाया, सब देखेगा। जो कौनते होते हुए भी राधे कहलाता था, वो जीवित ही कहा था। उसे तो मैंने जन्म के समय ही मार दिया था। आज जो तेरी ये जीत है अर्जुन, वो मेरे वर्षों पहले की हार थी, वर्षों पहले की हार। भीतर से सहसा करे सरासन साधे करे सरासन साधे क्या रहा घर में
तूने जो जो किया उसे मैं भी दिखला सकता हूँ। चाहे तो कुछ नई कलाएं भी सिखला सकता हूँ। आँख खोल कर देख, गंध के हाथों का व्यापार, फूले सस्ता श्रेष्ठ प्राप्त कर उस नर को धिक्कार। इस प्रकार का लगा दिखाने कर्ण कलाएं रंग की, क्षमा सत्य रह गई नहीं है आंख टंगी जन जन की। मंत्र मुग्ध सामान चतुर्दिक जन का पारावार, कूद रही थी मात्र कर्ण की डंका की डंकार। तेरा कर्ण जो साधु साधु है उसने सकल नर नारी, राजवंश के नेता उमर परी विपद अधिधारी। द्रोण विश्व अर्जुन शक्ति के सब हो रहे उदार, एक सुयोधन बड़ा बोलते हुए युद्ध के लिए पार्थ को फिर उसने ललकारा। अर्जुन को चुप ही रहने का गुरु ने किया इशारा। सुनो है वीर युवक अनजान, भरत वंश वतन पांडु की अर्जुन है संतान। क्षत्रिय है यह राजपुत्र है, यूं ही नहीं लड़ेगा। जिस से खा पाई में कैसे कूद पड़ेगा। अर्जुन से लड़ना हो तो मत कहो सभा में मौन, नाम धाम कुछ कहो, बताओ कि तुम जाति हो कौन। जाति? हाय री जाति, जाति जाति रखते जिनकी पूंजी केवल पाषण, मैं क्या जानूं जाति। जाति है ये मेरे भुजदंड, ऊपर सिर पर कनक छत्र, भीतर काले के काले। शर्माते हैं नहीं जगत में जाति पूछने वाले। सूत पुत्र हूं मैं, लेकिन है बिना बात के कौन। साहस हो तो कहो, ग्लानि से रह जाओ मत मौन। मस्तक ऊंचा किए जाति का नाम लिए चलते हो, पर अधर्म में शोषण के बल पर सुख में पलते हो। अधम जातियों से थर थर कांपते तुम्हारे प्राण, छल से मांग लिया करते हो अंगूठे का दान। पूछो मेरी जाति, शक्ति हो तो मेरे भुजबल से, रवि समान दीपित ललाट से और कवच कुंडल से। देखो उसे जो झलक रहा है मुझ में तेज प्रकाश, मेरे रोम रोम में अंकित है मेरा इतिहास। अर्जुन बड़ा वीर क्षत्रिय है, तो आगे वो आवे, अपने क्षत्रियत्व का तेज जरा मुझको भी दिखलावे। अभी छीन इस राजपुत्र के कर से तीर कमान, अपनी महाजाति की मैं दूंगा तुम्हें पहचान। वृद्धा तुम क्रुद्ध हुए जाते हो, साधारण सी बात से भी समझ नहीं पाते हो। राजपुत्र से लड़े बिना होता हो अगर अकाल, तो अर्जित करना चाहिए तुम्हें पहले कोई राज। बड़ा पाप है करना इस प्रकार अपमान, उस नर का जो दिख रहा हो सचमुच सूर्य समान। मूल जानना बड़ा कठिन है, नदियों का वीरों का धनुष छोड़कर और पुत्र क्या होता है रणवीरों का। पाते हैं सम्मान तब बल से भूतल पर सूर, जाति जाति का शोर मचा दे केवल कायर क्रूर। किसने नहीं देखा कर्ण जब निकल भीड़ से आया, अनायास आतंक एक संपूर्ण सभा पर छाया। कर्ण भले ही सूत पुत्र हो अथवा स्वपक्षमान, मलिन मगर इसके आगे सारे राजकुमार। करना क्या अपमान ठीक है इस अनमोल रतन का, मानवता की विभूति का, धरती के इस धन का। बिना राज्य यदि नहीं वीरता का इसको अधिकार, तो यह मेरी खुली घोषणा सुने सकल संसार। अंग देश का मुकुट मैं कर्ण के मस्तक पर धरता हूँ, एक राज्य इस महावीर के अर्पित करता हूँ। कर्ण के सिर पर उसने अपना मुकुट उतार, दूसरी रणभूमि में दुर्योधन की जय जयकार। दुर्योधन की दुर्योधन की दुर्योधन की। बंधु हो शान मेरे क्षुद्रोपहार से क्यों होता उत्प्राण। अरे किया कौन सा त्याग अनोखा, दिया राज यदि तुझको, अरे धन्य हो जाए प्राण। तू ग्रहण करे यदि मुझको। मुझ पर भी धृतराष्ट्र ने
वीर बंधु, हम हुए आज से एक प्राण को दे। भरी सभा के बीच आज तूने जो मान दिया है, पहली पहल जीवन में जो उत्थान दिया है, ऋण भला होऊंगा उससे, चुका कौन सा दाम। कृपा करे दीनमान कि मैं आऊं तेरे कुछ काम। अंगराज कहने की, अंगराज कहने की, अंगराज कहने की। कौन छली है तू? ब्राह्मण का पुत्र या केशभिजन का बलि है तू? सहनशीलता को अपनाकर ब्राह्मण कभी न जीता है, किसी लक्ष्य के लिए अपमान हलाहल पीता है। तो अवश्य क्षत्रिय है, पापी पता नहीं तो फल पाएगा, परशुराम के कठिन शाप से अभी भस्म हो जाएगा। क्षमा है देव दया में, सूत पुत्र में शुद्र कर्ण हूँ, करुणा का अभिलाषी हूँ। पर देव, मैं जो भी हूँ आपका अनुचर अंतेवासी हूँ। छली नहीं मैं, पर छल का ही तो काम हुआ। आया था विद्या संचय को, व्यर्थ ही बदनाम हुआ। तूने जीत लिया था मुझको निज पवित्रता के बल से। क्या था पता लूटने आया है कोई मुझको छल से। किसी और पर नहीं किया वैसा स्नेह मैं करता था। सोने पर भी धनुर्वेद का ज्ञान कान में भरता था। नहीं किया कार्पण्य, दिया जो कुछ था मेरे पास रतन। तुझ में नीच तो सौंप शांत हो, अभी अभी प्रमोदित था मन। पापी बोल अभी भी मुख से, तू न सूत न चालक है, परशुराम का शिष्य क्रमी या वृत्र वंश का बालक है। सूत वंश में मिला सूर्य सा, कैसे तेज प्रबल तुझको। किसने लाकर दिए कहां से कवच और कुंडल तुझको। सूत सा रखा जिसे, उसे कैसे कठोर हो मारूं मैं। चलते हुए क्रोध की ज्वाला, लेकिन क्या उतारूं मैं। दिया था जिसको आंखों का पानी, करना होगा ग्रहण उसी अनल को आज देख लूटिया। बरसाइए अनल आंखों से, सिर पर उसे संभालूंगा। दंड भोग जलकर मुनिस्तम, छल का पाप छुड़ा लूंगा। कौन तू वेद नहीं मुझको ऐसे, तुझे पता क्या सता रहा समंजस कैसे। पर तूने छल किया, दंड उसका अवश्य ही पाएगा। परशुराम का कोप भयानक निष्फल कभी न जाएगा। मान लिया था पुत्री सी से, प्राण दान तो देता हूं, पर अपनी विद्या का अंतिम चरम तेज हर लेता हूं। सिखलाया ब्रह्मास्त्र तुझे जो, काम नहीं वो आएगा। है यह मेरा शाप, समय पर उसे भूल तू जाएगा। यह क्या गुरु, क्या शाप अत्यंत निदार। लिया नहीं जीवन क्यों हर, वर्षों की साधना साथ के प्राण नहीं क्यों लेते हैं। अब किस दुख के लिए मुझे धरती पर जीने देते हैं। कर्ण, जो कुछ मैंने कहा उसे सहन करो, सिर पर ले सादर वहन करो। इस महेंद्र गिरी पर तुमने कुछ थोड़ा नहीं कमाया है। मेरा संचित निखिल ज्ञान तूने मुझसे ही पाया है। रहा नहीं ब्रह्मास्त्र, इससे क्या आता जाता है। एक शस्त्र बल सेना वीर कोई सब दिन कहलाता है। नई कला नूतन रचनाएं, नई सूझ नूतन साधन, नए भाव नूतन उमंग से वीर बने रहते नूतन। तुम तो स्वयं वित्त पुरुष हो, कवच और कुंडल भारी,
अच्छा लोग वर्ग कि तुम विश्व में महान कहलाओगे, भारत का इतिहास कीर्ति से और भवन कर जाओगे। वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को झूम झूम सा धूप गाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और दिगत सौभाग्य न सत्यन होता है, देखे आगे क्या होता है, मैत्री की राय बताने को सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस मचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए, पांडव का संदेशा लाए, पांडव का संदेशा लाए। जो न्याय अगर तो आधा पर उसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी ना उठाएंगे। बंदी बना इस वाले को। अभी दे न सका आशीष समाज की ले न सका, उल्टे नहीं तो बात दे चला, तो था साथ साथ दे चला, जब नाच मनुष्य पर छाता है, भले विवेक मर जाता है, हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, जगमग जगमग दिग्गज बोले, भगवान कुपित होकर बोले। कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे, यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल, अमृत फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में, उद्यांचल मेरा दिक्त भाल, भूमंडल वक्षस्थल स्थल विशाल, भुज परिधि बंध को घेरे, मैं नाक मेरु पग मेरे हैं, दिखते जो ग्रह नक्षत्र निखर, सब है मेरे मुख के अंदर, देखो तो दृश्यकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड दे। चर अचर जीव जग शर अक्षर, नश्वर मनुष्य सूर्य जाति अमर, शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र, शतकोटि सरित सर सिंधु मंत्र, शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि जिष्णु जलपति धनेश, शतकोटि रुद्र, शतकोटि काल, शतकोटि दंडधर लोकपाल, जंजीर बढ़ाकर साध इन्हें, हाँ हाँ दुर्योधन साध इन्हें। यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत का रण, मृतकों से पति दूर है, पहचान कहा इसमें तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझे से पाते, फिर लौट मुझे में आते, जिह्वा से करती ज्वाल सघन, सांसों में पाता जन्म को, पर जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर, मैं जब भी मुंदता हूँ लोचन, छा जाता चारों ओर मरम, बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है,
यदि मुझे बांधना चाहे मन तो बांध पहले अनंत गगन, सुने को साध न सकता, वह मुझे बांध कब सकता है। मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जया की मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र मित्र, बरसेगी ऊपर विघ्न प्रखर, फन शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा दुर्योधन। रण ऐसा होगा अरे भोलू फिर कभी नहीं जैसा होगा, भाई पर भाई टूटेंगे, विषपान कुंड से छूटेंगे, वाया श्रृंगार सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुष्य के फूटेंगे। आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का परदाई होगा। भगवान सभा को छोड़ चले, करके नगर जन घोर चले, सामने कंड से उठाया सा आमिला तमिल मन माया सा, कर बने प्रेम से हर हर पे चले उसे अपने जन्म पे चले उसे अपने जन्म पे चले उसे अपने। मैंने कितना कुछ कहा नहीं, विश्व का रण केवल, सारी धरती की मरण केवल। हे वीर तुम ही बोलो अकाम, क्या वस्तु बड़ी थी 5 ग्राम, वह भी कौरव को भारी है, मती गई मूड की मारी है। पर दुर्योधन को बोधूं कैसे, इस रण को अवरोधूं कैसे, पर कौन दोष इसमें तेरा। अब कहा मान इतना मेरा, चल होकर संग नदी मेरे, है जहां 5 भ्राता तेरे, बिछड़े भाई मिल जाएंगे, हम मिलकर मोद मनाएंगे। कुंती का तू ही तनय ज्येष्ठ, बल बुद्धिशील में परम श्रेष्ठ, मस्तक पर मुकुट धरेंगे हम, तेरा अभिषेक करेंगे हम, आरती समोद उतारेंगे, सब मिलकर पांव पखारेंगे। आह क्या दृश्य सुखद होगा, आनंद चमत्कृत सब जग होगा। कोई मणि जब पाएगी, कुंती फूली न समाएगी, रण अनायास रुक जाएगा, गुरुराज स्वयं झुक जाएगा, संसार बड़े सुख में होगा, कोई न कहीं दुख में होगा, सब गीत खुशी के गाएंगे, तेरा सौभाग्य मनाएंगे। गुरुराज समर्पण करता हूँ, साम्राज्य समर्पण करता हूँ, यश मुकुट मान सिंहासन ले, बस एक भीख मुझको दे दे। कौरव को तज रण रोक सके, भूखा हर भावी शोक सके। हे कृष्ण आप चुपे रहे, इस पर ना अधिक कुछ भी। तेरा किया जन्म वह नहीं नारी, कुलपाली थी, सर्पणी परम विकराली थी, पत्थर समान उसका ये था, शुद्ध से समाज बढ़कर प्रिय था। गोदी में आग लगा करके मेरा कुलवंश छिपा करके दुश्मन का उसने काम किया, माताओं को बदनाम किया। माँ का पै भी ना पिया मैं, उल्टे अभिशाप लिया मैं। वह तो यशस्वी बनी रही, सबकी भौं मुझ पर तली रही। कन्या वह रही अप्रीणिता, जो कुछ भी था मुझ पर भी था। मैं जाति गोत्र से हीन दिन, राजाओं के सम्मुख मलिन, जब रोज अनादर पाता था, कहीं शूद्र पुकारा जाता था। पत्थर की छाती फटी नहीं, कुंती तब भी तो कटी नहीं। मैं सूत वंश में पलता था, अपमान अनल में जलता था। सब देख रही थी दृश्य पिता, माँ की ममता हुई पिता। छिपकर भी शुद्धि ले ना सकी, छाया अंचल की दे ना सकी। पांच तरह फूली फली दिन रात बड़े सुख में बनी। गौती गौरव में चूर रही, मुझ पति पुत्र से दूर रही। क्या हुआ कि अब बुलाती है,
किस कारण मुझे बुलाती है? कुंती जिस भय से भरी रही, तब मुझे दूर हट खड़ी रही। वह पाप अभी भी है मुझ में, वह शाप अभी भी है मुझ में। सहसा क्या हार विचित्र हुआ, मैं कैसे पुण्य चरित्र हुआ। कुंती का क्या चाहता है, मेरा सुख या पांडव की जय? यह अभिनंदन नूतन क्या है? केशव, यह परिवर्तन क्या है? हे कृष्ण, जरा यह भी सुनिए। सच है कि झूठ मन में धूलों में था मैं पड़ा हुआ। किसका स्नेह पा बड़ा हुआ, किसने मुझको सम्मान दिया, नृत्या दे महिमावान किया। अपना उदास और देख सारे समाज को क्रुद्ध देख ले चाचा, भीतर जब ले टूट चुका था मन, बहुत लिए। आ गया अचानक दुर्योधन। निश्चल पवित्र अनुराग लिए, मेरा समस्त सौभाग्य लिए। कुंती ने केवल जन्म दिया, राधा ने मां का जन्म दिया। पर कहते जिसे असल जीवन देने आया वह दुर्योधन, वह भिन्न नहीं माता से है, बढ़कर सोदर भ्राता से है। राजा रंग से बना करके, यश मान मुकुट पहना करके, सामने जगत के ला करके, बाहों में मुझे उठा करके, कर्तव्य क्या क्या ना किया उसने, मुझे 9 जन्म दिया उसने। है रीढ़ी कर्ण का रोम रोम, जानते सत्य यह सूर्य सोम। तन मन धन दुर्योधन का है, यह जीवन दुर्योधन का है। सुरपुर से भी मुख मोड़ूंगा, केशव मैं उसे ना छोड़ूंगा। हाँ सच है मेरी है आस से, मुझ पर अटूट विश्वास से। हाँ सच है मेरे ही बल पर ठाना है उसने महासमर। पर मैं कैसा पापी हूँ, दुर्योधन को धोखा दूंगा? सम्राट बनेंगे धर्मराज या पाएगा कुलराज ताज, लड़ना भर मेरा काम रहा, दुर्योधन का संग्राम रहा। मुझे ना कहीं कुछ पाना है, केवल ऋण मात्र चुकाना है। साम्राज्य चाहता मैं करूं, कुलराज्य चाहता मैं करूं। क्या आपने भी नहीं जाना, मुझको न आज तक पहचाना? जीवन का मूल समझता हूं, धन को मैं धूल समझता हूं। मैं गरुड़, कृष्ण मैं पक्षीराज, सिर पर ना चाहिए मुझे ताज। दुर्योधन पर है विपद घोर, सकता ना किसी विधि उसे छोड़ना। रणखेत पाटना है मुझको, अहिपाश काटना है मुझको। संग्राम सिंधु लहराता है, सामने प्रलय लहराता है। रह रहकर पूजा भड़कती है, बिजली सी नसें कड़कती हैं। चाहता तुरंत मैं कूद पड़ूं, जीतों की समर में डूब पड़ूं। अब देर नहीं कीजिए केशव, और देर नहीं कीजिए केशव। धनों की डोरी तन जाने दे, संग्राम तुरंत थम जाने दे। तांडवी तेज लहराएगा, संसार ज्योति कुछ पाएगा। अच्छा अप्सरा प्रणाम आर्य, ओ सिद्ध समर के शीघ्र कार्य। रण में ही अब दर्शन होगा, शर से चरण स्पर्श होगा। हे वीर शतवार धन्य, तुझ सान मित्र कोई अनन्य। तू कुरुपति का ही नहीं प्राण, नरता का है भूषण महान। अरे भाई बैठना। ध्यान करने को
ऊपर चढ़े परे इतने में, ऊपर चढ़े परे हर बार कुछ डोला। कौन है उधर? बंधु, सामने आओ। मैं उपस्थित हो चुका, स्वस्थ हो। एक आदेश सुनाओ, अपनी पीड़ा कहो। यह कर्ण सबका विनीत अनुचर है। यह विपन्न का सखा तुम्हारी सेवा में तत्पर है। जय हो, जय हो। हमने भी यह सुनी सुकीर्ति कहानी, नहीं कोई त्रिलोक में कहीं आप सालानी नहीं फिरते। एक बार जो कुछ मुख से कहते हैं, ऋण पालन के लिए जमुभांति कष्ट सहते हैं। आश्वासन से हो अभी ही सुख विपन्न पाता है। कर्ण वचन सर्वत्र कार्यवाचक माना जाता है। लोग दिव्य सत सत प्रमाण निष्ठा के बतलाते हैं। शिवी, दधीच, प्रहलाद कोटि में आप गिने जाते हैं। सबका है विश्वास, मृत्यु से आप न डर सकते हैं। हंसकर प्रण के लिए प्राण न्यौछावर कर सकते हैं। ऐसा है तो मनुष्य लोग निश्चय आदर पाएगा। स्वर्ग किसी दिन भीख मांगने धरती पर आएगा। किंतु भाग्य है बली, कौन किससे कितना पाता है, यह लेखा तो नर के ललाट में ही देखा जाता है। अच्छा, यह सब छोड़िए, बताइए क्या लेंगे? सत्य मानिए, आप जो मांगेंगे हम वही देंगे। मैं सब कुछ पा गया, प्राप्त कर वचन आपके मुख से। अब तो बिना कुछ लिए भी जा सकता हूँ सुख से, क्योंकि मांगना है जो कुछ उसको कहते डरता हूँ। साथ ही एक दुविधा का अनुभव करता हूँ। कहीं आप दे न सके जो कुछ मैं धन मांगूंगा, मैं तो भला किसी विधि अपनी अभिलाषा त्यागूंगा, किंतु आपकी कीर्ति चांदनी तो फीकी हो जाएगी। निष्कलंक विधु फिर कहाँ वसुधा पाएगी। है सुकर क्या संकट में डालना मनस्वी नर को, प्रण से डिगा आपको दूंगा क्या उत्तर मैं जग भर को। सब कोसेंगे मुझे कि मैंने पुण्य मही का लूटा, मेरे ही कारण अभंग प्रण महाराज का टूटा। कौन सी वस्तु आप जिसे नहीं पा निराश हो, अभिलाषा त्यागे, जो चाहे दिला, इच्छा हो तो शीश का पद पर अभी चढ़ा दे, या यदि साथ लिए चाहे जीवित सदैव मुझे वचन तोड़कर बनूंगा ना बिना साथ आपके चलूंगा, साकल्य आपका धोते, सारी आयु बिता दूंगा चरणों को धोते। धन की लेकर भीख नहीं मैं घर भरने आया हूँ, और नहीं नृप को अपना सेवक करने आया हूँ। यह सब मुझको नहीं चाहिए। देव धर्म को बल दे, देना है तो कृपा कर कवच और कुंडल दे। समझा तो यह और ना कोई, आप स्वयं सुरपति हैं, देने को आए, प्रसन्न हो, तब में नई प्रगति है। धन्य हमारा सुयस आपको खींच वहीं पर लाया, स्वर्ग भीख मांगने आज सच्ची मिट्टी पर आया। क्षमा कर, न जान सका, छिप कर आए आप, न पहचान सका। तीन विप्र ही समझ कहा, धर्म धाम पूरा ले लेना, अन्यथा था ही क्या मेरे पास। स्वयं सुरपति को देने को केवल गंध जिन्हें प्रिय, उन्हें स्थूल मनुष्य क्या देगा, और भला व्योमवासी भीख धरती से क्या देगा। फिर भी देवराज अगर स्वयं भिक्षुक बनकर पधारे, इस घड़ी को हम कैसे असुर बचाएं। तो आपने जो मांगा है
दान वही मैं दूंगा। शिविर दधीच की पंक्ति छोड़ जग में अयश मांगूंगा। परंतु कहता हूं, बना निस्त्रास्त्र मुझे छोड़ते हैं क्यों? कवच और कुंडल लेकर प्राण छोड़ते हैं क्यों? धर्म नहीं, मैंने तुझसे जो वस्तु ग्रहण कर ली है, छल से कर आघात, तुझे जो निस्सहायता दी है, किंतु उसे दूर या कम करने की है मुझको अभिलाषा, और स्वेच्छा से नहीं पूजने देगा तू यह आशा। तू मांगेगा कुछ नहीं, किंतु मुझे अवश्य देना है। अपने मन का कठिन बोझ थोड़ा सा हल्का कर लेना है। ब्लैक कलर का काल को भी यह खा सकता है, इसका कोई बार किसी पर विफल नहीं जा सकता है। किंतु स्मरण रहे, एक बार ही काम तू इससे ले पाएगा, फिर यह तुरंत लौटकर मेरे पास चलाएगा। अतः मत इसे चलाना, कभी वृथा चंचल हो। लेना काम तभी जब तुझको और न कोई बल हो। दानवीर जय हो, महिमा का गान सभी जन गाए। देव और नर दोनों ही तेरा चरित्र अपनाए। हाँ लगा के लाल कोख के भाई सत्य ही लड़ेंगे हो दो लड़ाई सत्य ही कंटर जुद के प्राण हरेगा अथवा जुद के हाथ स्वयं मरेगा कुंती को सम्मुख देख ललित हो
पद पर अंतर का पत्ती भाव सकता हूं। राधा का सुख देवी नमन करता हूं। सूना औघट यह घाट महाप्रय का ऊपर से परोया आप अकेली मार है कौन देवी? कहिए क्या काम करूंगी? क्या भक्ति भेद चरणों पर ध्यान करूं? वेद मत मुझे निदारुण शर से। राधा का सुख तो नहीं, अरे मेरा है। जो धर्मराज का वही वंश तेरा है। तू नहीं सूत का पुत्र राजवंशी है। अर्जुन समान गुरुकुल का ही अंशी है। जिस तरह 3 पुत्रों को मैंने पाया, तो उसी तरह था प्रथम कुक्षी में आया। तुझे धन्य थी हुई गोदिया मेरी, मैं ही अभागिनी जननी हो गई। मैं कुमारी का जब तू आया लाइट उठ गई लाल मैंने और समय पाया था। अरे भाई अपने दूध हुए तने से भागना पड़ा मुझको समाज के भय से। उस पर भी बाल हो काल बचपन को सूझा ना मुझे शोध कुछ और पतन का। शामें तुझे वज्र कर मन को धारा में आई छोड़ हृदय के धर्म सहयोग सूतपत्नी ने तुझको पाला। उन दयामय पर तनिक न मुझे घसाला। मैं उनके दोनों पाँव धरूं, अग्रजा मानकर सादरन भरूं। पर एक बात सुन जो कहने आई, आदेश नहीं प्रार्थना साथ लाई। कल कुरुक्षेत्र में जो संग्राम छिड़ेगा समाज पर, कल जो प्रलय गिरेगा उसमें न पांडवों के विरुद्ध लड़ो, उनके हाथों पर मेरे सूत को ही मारे कि कुछ परस्पर ही प्रतिशोध उतारे। यह विकट दृश्य मुझसे न सहा जाएगा और मुझसे मुक्त रहा जाएगा। बतला दूंगी वह व्यथा समग्र भुवन को। आगे तुझको छोड़ कभी कभी ना हेरा तुझको जिस समाज के सिर पर कदम धरूंगी। डर चुकी बहुत और ना अधिक डरूंगी। प्रचालित करती मरने से पहले तुझे आंखें भरा। यह समय आज रण के मन में आया है। अवसर मैंने भी क्या अद्भुत पाया है। चाहूर द्वेष अथवा क्रोध के विष को समझ में अब मारेगा किसको? पांचों पांडव है बड़ा तू ही, अग्रज बल रक्षा है बड़ा तू ही है। क्या तुमने कर अरे यार सूत है वो तो
बड़े वंश की बेटी ठाकुरानी हो, अर्जुन की माता हो, गुरुकुल की रानी हो, मैं नाम गोद से तीन छोटा हूँ, साथ पुत्र हूँ, बड़ा ठाकुरानी, क्या लेकर तुम मुझे करोगी? इस मल को अपनी पवित्र गोदी में कहाँ धरोगी? है कथा जन्म की ज्ञान, मत बात बढ़ाओ, मन छेड़ मेरी पीड़ा उकसाओ। हूँ खूब जानता किसने मुझे चना था, किसके प्राणों पर मैं कुर्बान बना था। उल्टे असहाय छोड़ मुझे जल में तुम लौट गई इज्जत के बड़े महल में। मैं बचा अगर तो अपने आयु बल से, रक्षा किसने की मेरी काल कौल से। अपना खोया संसार न तुम पाओगी, राधा माँ का अधिकार न तुम पाओगी। छीनने स्वत उसका तो तुम आई हो, पर क्या यह बात कभी मन में लाई हो? पागल तुम सूख गई मुझको पाते ही भय से। जिस दिन राधा ने मुझे पाया था, कूद उतर आया था। तुमने जल कर भी नहीं पुत्र कर जाना, उसने पाकर मारा। अब तुम ही कहो कैसे आत्मा तुम्हारी माता कह के उसके बदले तुम्हें पुकारूं? अरे बैठ के जा, हर देख रहा है कि झुक के जा रहा है। निकल तुम सबके समक्ष निर्भीक होकर खड़ी रहती। तो बोल के बोल चुका सर जानता नीति यह क्या है? देखो तोरे बना असमय में जन्मी हुई प्रीति यह क्या है? जोड़ने नहीं पिछड़े तुम फोड़ने आई हो मुझे दुर्योधन से। सिर पर आकर उपस्थित जब रण है, परिणाम सोच दिल उठा तुम्हारा मन। अंत में ना मुझको लेने तुम आई हो, द्रौपदी को थोड़ा दुर्बल करने आई हो। द्रौपदी का मेरे रोम रोम पर ऋण है, असहन ना होना उससे ऋण है। छल किया अगर तो जग में क्या यश लूंगा? प्राण ही नहीं तो उसे और क्या दूंगा? बेटा सचमुच बड़ी पापिनी हूँ मैं। मानवी रूप में सापिनी हूँ मैं। मुझसे कठिन अतमयी कुटिल हत्यारी धरती पर होगी कौन दूसरी नारी? तब भी मैंने ताड़ना सुनी जो तुझसे, मेरा मन खाता वही रहा है मुझसे। यश छोड़ जगत को तो चलती आई हूँ, सदा हृदय तल में चलती आई हूँ। होकर तो आवाज होता है, उस सत्य का कब को बोलूँगा? लास्ट टाइम धिक्कार नहीं तो मैं क्या आवाज सुनूंगी? कांटे बोए थे कैसे कुसुम चुनूंगी? बैटरी है, ठीक है, देखो बैटरी दो मार दिए शक्तियाँ मन की सभी संजोग सब कुछ सहने के लिए समुदाय होकर आई थी मैं गोपन रहस्य बतलाऊं। सो घर वक्त के पास
ताकत है। तेरे तन में किस कुल का दिव्य लहू है। अब तो स्वतंत्र है, जो चाहे वह कर। जाओ फूल द्वेष अथवा अनुजों से लड़ तुम। हाँ बोलो। अच्छा अच्छा ठीक ठीक। इस आत्मदाह पीड़िता विष्णु कली को मुझ में कुछ खोले हुए तुम फिक्र रमणी को छाती से सूत को लगा तनिक होने दे। जीवन में पहली बार धन्य होने दे। धन्य हुआ बिछड़ी गोदी को पाकर। जीते जो भी असमर झेल दुख भारी। माता किंतु अंतिम विजय होगी तुम्हारी। रण में कट मर जो भी हानि सहेंगे। 5 के 5 पांडव ही किंतु रहेंगे। गुरुपति नाचित कर निकला अगर समर से, या मिली मुझे वीर गति पार्थ के कर से। तुम गोदी की धनी रहोगी, पुत्री 5 पुत्रों की बनी रहोगी। या अगर काल का कोप पार्थ पर बीता, वह मरा और दुर्योधन ने रण जीता। फिर एक खेल में पूरे जग को दिखाऊंगा। जय छोड़ तुम्हारे नाम चलाऊंगा। बेटे का मस्तक सूंड बरेगी। तुम भी लख से सुनती नहीं आज्ञा हो तो धनुष धरूं, रण में चलकर कुछ काम करूं। देखूं कौन है प्रलय उतरा, जिससे डगमग हो रही धरा। राधे ग्रस्ता राधे
चमन की ओर चला करता गर्दन कर गोर चला बन कर उन्माद हुआ तो गोरी जय गान हुई दोनों पक्षों की तीरों पर मारो सवार हुई कर गिरने लगा रुंडों के मुंड अलग होकर वो चली मरुद की शोर धारा खुशबू की धोकर लेकिन कौन जिसका कुछ ये देख कहलाता था हमान करो की रातों पर जो नहीं पाओ धन चलता था किसको कर बंदी बातों की लगाए करनी जंगल के जीवन पर करा तो मस्जिद मद जब चढ़ हुआ पांडव सेना दे बिगड़ हुआ सोचने लगे छूटे कराल प्रतिबद्ध से लटका इन्हीं मुझे से मेरी तत्काल पड़ जाएगी या किसी बोल पर भी अपना बचाकर दिखलाएगी नटनागर ने इसलिए युक्ति का एक नया योग संधान किया एक अग्नि आई के लिए कदम कच्चा हरि आह्वान किया घटोत्कच क्या देख रहा हाथ से विजय जाने पर है अब सबका भाग्य तेरे कुछ कर्तव्य दिखलाने पर यह देख कर्ण की विशिष्ट पृष्ठ कैसी कराल झर लाती है गो के समान पांडव सेना भय निकल भागती जाती है तिल भर भी भूमि न कहीं खड़े हैं लोग जहां सुस्थिर क्षण भर सारे रणभूमि पर बरस रहे एक ही कर्ण के बाण प्रखर बात तू वह का बड़ा बलि निकला या यह कि आज फिर एक बार मेरा ही भाग्य चली निकला रहता आया था मुदित कर्ण जिसका अजय संबल लेकर था किया प्राप्त जिसको उसने इंद्र को कवच कुंडल देकर जिसकी करालता में जय का विश्वास अभय हो पलता था केवल अर्जुन के लिए जिसे राधे जुगाए चलता था वह काल सर्पणी की जिह्वा वह अटल मृत्यु की सभी स्वता घातकता की प्रचंड शक्ति यम की अनल नशा नियम के विरुद्ध है बार प्रहार करें नहीं केशव ये नियम के विरुद्ध है एक बात संकोच न करें प्रहार करें किसका नहीं कल्याण उसने दिए क्या क्या ना छिप कर दान उसने जगत के हेतु ही सर्वस्व होकर मरा वह आज रण में निहस्व होकर मरा वह आज रण में निहस्व होकर मरा वह आज रण में निहस्व होकर पितामह की तरह सम्मान करिए मनुजता का नया नेता उठा है जगत से ज्योति का चेता उठा प्राणी है क्षत्रिय वही बलि हो जिसमें निर्भयता किया सबसे श्रेष्ठ वही ब्राह्मण है जिसमें सत्ता है
पत्थर से अपना करता दिखला के इन मूल की ओर देख चल करता है लाठी मेरी चीज पर ही रहते हैं इतिहासों में भी वही से जाती है वही पूजतानी है जिसके पिता सूर्य थे माता उनकी सती कुमारी उसका पलना हुई धार पर बनती हुई पितारी वंश में पला चढ़ा भी नहीं जन्मी काशी निकला गढ़ सभी युगों में तभी अद्भुत भी वही शेष रानी है वही रानी है वही शेष रानी है वही शेष रानी है इन कलाकारों के लिए जोरदार तालियां। आपके तालियों से पता चलेगा कि आपको नाटक कैसा लगा, इनकी मेहनत कैसी लगी। इनके लिए जोरदार तालियां। आइए, लगातार चल रही 30 दिनों के कार्यशाला में इन बच्चों को नृत्य संगीत परिचय करते हैं। इतना आपने कीमती वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार। लेकिन 2 मिनट का और टाइम है, आप लोग रुक जाइए और इन कलाकारों का परिचय ले लीजिए। कृष्ण की भूमिका में थे आलोक राज, परशुराम की भूमिका में इश्तियाक अहमद, कर्ण की भूमिका में आदित्य सिंह, दुर्योधन सागर, कृपाचार्य सागर कुमार, अर्जुन देव वर्मा। तालियां बजती रहनी चाहिए। इंद्र सुमित नायक, सोल्जर गंगा नारायण सिंह सैनिक की भूमिका में थे। दूसरे सैनिक थे गणेश सूरी, श्रुति चंद्रा। नृत्य में शिवानी पांडे, नृत्य अनिशा कश्यप, पूनम कुमारी, ऋषिका सेनगुप्ता, रिया पॉल, उत्तम कुमार शर्मा सैनिक। और ये जो रंग वस्तु देख रहे हैं, प्रॉप्स वगैरह, इसको बनाने वाले भी उत्तम हैं। उत्तम के लिए जोरदार तालियां। सिंगिंग कुशाल सेनगुप्त, ड्रम तबला ऋषभ सेनगुप्त, लाइट विनय चौहान, म्यूजिक मोहम्मद जानी। मोहम्मद जानी के लिए जोरदार तालियां। इस नाटक के डिजाइनर परिकल्पक थे रवि शर्मा, जो आप ही के शहर से हैं। रवि शर्मा के लिए जोरदार तालियां। और इस नाटक के निर्देशक हैं कुंदन कुमार। कुंदन कुमार के लिए जोरदार तालियां। कुंदन कुमार मंच पर आए। कुंदन, हाँ, संगीत में हमारे साथ मुन्ना जी थे। मुन्ना जी के लिए जोरदार तालियां। और कोरियोग्राफी सरसी चंद्रा मैम, देवजीत बर्मन सर, प्रोडक्शन सलीम जावेद। सलीम जावेद, इनके लिए जोरदार ताली। बैक स्टेज में रहते हुए तमाम चीजों को एक जगह पे इकट्ठा करना सबसे टफ काम होता है। ये सलीम जावेद ने किया, इनके लिए जोरदार तालियां। और इन तमाम चीजों को एक धागे में पिरोने का काम, हम सबको एक जगह रखने का काम, ये रवि शर्मा जी का है, जो आपके शहर धनबाद से ही है। आपको जान के अच्छा लगेगा कि यहाँ धनबाद में इन्होंने अलग अलग राज्यों से पूरा भारत इकट्ठा है। यहाँ पर पूरा भारत इकट्ठा है। महाराष्ट्र,
दिल्ली, बिहार, धनबाद, गुजरात, कई राज्य के लोग यहाँ हैं। ये जो जितने छात्र हैं सब लोग यहाँ मिलके एक छोटे से भारत का निर्माण कर रहे हैं। इसके लिए जोरदार तालियां। हिंदी की भूमिका में थे सरयू, ये हमारी धनबाद में पहली कोशिश है इस वर्कशॉप को लेकर, और हमने ये बहुत दिनों से प्लान किया था कि धनबाद में कला संस्कृति के नाम को कुछ आगे बढ़ाया जाए, और ये हमारी पहली कोशिश है जो भी रहा है, भविष्य में भी है। और मैं चाहूँगा धनबाद के वासियों के से कि हमें सपोर्ट की ज़रूरत है कुछ अच्छा करने के लिए, बेहतर करने के लिए। तो मैं चाहूँगा जितने भी लोग हो सके हमारा साथ दें, हमारा सपोर्ट करें, और हम धनबाद को कला संस्कृति में आगे लेके चलें। थैंक यू सो मच। शुभ रात्रि। चलिए, आपने इस कार्य नाट्य मंच के माध्यम से इस कार्यक्रम को बना दिया। यहाँ मेरी आवाज आ रही है सबको? हाँ। ये बढ़िया बंदोबस्त भी आपके धनबाद का है। ये सब कुछ हो रहा है, इसको कर पाने की शक्ति और इतने सारे लोगों को इकट्ठा करना, कैसे क्या होगा, कैंपस हेलो हेलो, एक बात और मैं बोलना चाहूँगा कि ये जो हम लोग प्रोग्राम शुरू से, चाहे वर्कशॉप को लेके हो, चाहे अस्तर को लेके हो, वैभव सर ने जो साथ दिया है, और एक गार्जियन की तरह पूरी व्यवस्था करना, हर चीज़ को जो आपकी इच्छा के लिए, लाइट जो है पटना से हमने मंगाया है, क्योंकि थिएटर लाइट मुश्किल होता है, यहाँ थिएटर बहुत बड़े पैमाने पे नहीं होता है, तो लाइट जो है हमने मंगाया है कि पटना से। तो सर का ये सपोर्ट जो हम ये रश्मि रति इतने भव्य तरीके से कर पाए आपके बीच, तो वैभव सर कहीं मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो प्लीज़ मंच पे आइए सर 2 मिनट के लिए। वैभव सर, वैभव सर आ रहे हैं, उनके लिए जोरदार तालियां। चलो जाने ओ बाबू। और एक बात और मैं बोलना चाहूँगा कि यहाँ इस वर्कशॉप में दूर दूर के राज्य के कलाकार जुड़े हमारे साथ। मुंबई से हैं, गुजरात से हैं, छत्तीसगढ़ से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं। इन लोगों की रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, रवि शर्मा जी का, समीर जी का, तमाम इनके ग्रुप का, सब लोग से लगभग परिचित हूँ। 1 महीने से कार्यक्रम हो रहा है, तो परिचय एक दूसरे से हो गया, एक परिवार की तरह हम लोग बन गए हैं। सबका बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने आज इस प्रस्तुति की। चंद्रा में सारे लोग, सलीम जी, सब लोग यहाँ पर जितने लोग हैं सब एक दूसरे से परिचित हैं, लेकिन आप लोग काफ़ी देर से यहाँ पर बैठे हुए हैं और समय मैं आपका नहीं लेना चाहूँगा। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा तमाम क्ले आर्ट का, द इमेजिनेशन का, अनुभूति का, नाच का, एवं तमाम सारे लोग जिनके प्रयास से ये आज संभव हो पाया। क्योंकि आप जब देख रहे हैं प्रस्तुति किसी एक व्यक्ति का परिश्रम का फल नहीं है, कई लोगों का इसमें परिश्रम जुड़ा हुआ है। लाइट, कैमरा, साउंड, आर्टिस्ट, कॉस्ट्यूम, सारा कुछ जुड़ा हुआ है। मैं तमाम टीम को बधाई देना चाहूँगा और साथ साथ आप सबों का आभार व्यक्त करूँगा कि आपने इतने अल्प समय में हमारे आमंत्रण को स्वीकार किया, आज यहाँ पर उपस्थित होकर मेरे स्वर्गीय दादाजी को श्रद्धांजलि दी। आज उनकी 103वीं जयंती है और शायद उनका भी कहीं ना कहीं, अगर वो आज जीवित रहते तो जो हम प्रयास कर रहे हैं कला और संस्कृति को धनबाद में बढ़ावा देने का, पढ़ाई को बढ़ावा देने का, एजुकेशन को बढ़ावा देने का, कला संस्कृति को बढ़ावा देने का, क्योंकि मेरा मानना है कला और संस्कृति एक पैमाना है किसी सभ्यता को, सभ्यता का उसका पैमाना, सभ्यता का पैमाना माना जाता है। तो
शायद आज वो कहते कि नालायक पोता कुछ काम करता है। फिर से आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आप लोगों ने आज यहाँ पर अपनी गरिमा में हम लोगों का साथ किया, मेरा हौसला बढ़ाया, मेरे स्वर्गीय दादा को श्रद्धांजलि दी। मैं फिर से धन्यवाद देना चाहूँगा और आपसे आग्रह करूँगा कि जाने के पूर्व भोजन की व्यवस्था है, थोड़ा हमारे आंगन में भी जूठा गिरा के जाइएगा तो मैं बहुत बहुत आभारी रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो धनबाद में रखकर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा भी सभी को धन्यवाद। थैंक यू सो मच सभी के लिए। हम लोग फिर मिलेंगे, जल्दी मुलाकात करेंगे आप लोग के समक्ष एक नई प्रस्तुति के साथ। उम्मीद करता हूँ भव्य प्रस्तुति के साथ। शुभ रात्रि, गुड नाइट, धन्यवाद।